काशीपुर के सहोता हॉस्पिटल में हुआ एक चमत्कार। कई जगह इसका इलाज ट्रीटमेंट महंगा था सर, और कई जगह नहीं था। अगर हम देखें तो ये जो ट्यूमर है ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में होता है इस जगह। विद इन अ मंथ पेशेंट के दोनों हाथों की जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो नॉर्मल इंसान की तरह काम करने लग जाएंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इस मामले को टच करने से मना कर दिया था। एक्चुअली ये बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं। जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसकी जो मशीन्स हैं, वो 3-4 CR के अराउंड आती हैं। मेरे को ब्रेन में ट्यूमर था, ओपन नहीं हुआ है। जो सर्जरी हुई मेरे नाक के थ्रू हुई है और सक्सेस रही है। नमस्कार, काशीपुर के सहोता हॉस्पिटल में हुआ एक चमत्कार। जी हाँ, एक ऐसा चमत्कार जो पूरे उत्तराखंड प्रदेश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी संभव नहीं हो पा रहा था, या फिर बड़े से बड़े डॉक्टर्स ने भी उस चमत्कार को करने के लिए हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई ये संभव नहीं है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन काशीपुर के सहोता हॉस्पिटल में डॉक्टर गुरपाल सहोता ने उस काम को कर दिखाया है। दरअसल एक ऐसी ब्रेन सर्जरी, एक ऐसी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी जो बेहद कॉम्प्लिकेटेड केस माना जाता है, उसको करके डॉक्टर गुरपाल सहोता ने एक व्यक्ति को, एक युवा लड़के को एक नया जीवन दान देने का काम किया है। अब क्या ये पूरा विषय है, किस तरीके की ये सर्जरी रही, उसके बारे में डॉक्टर गुरपाल सर हमें बताएंगे। सर नमस्कार, कैसे हैं और किस विषय को लेकर के आज हम बैठे? नमस्कार हिमांशु जी, आज आपके चैनल के माध्यम से एक नई सर्जरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है ये। 25 साल का नौजवान लड़का था जो कि मुझे एक फैमिली प्रोग्राम में मिला था। वहां पे देख के मुझे ऐसे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैंने इसे अपनी ओपीडी में बुलाया, इसका MRI कराया ब्रेन का और इसके कुछ ग्रोथ हार्मोन टेस्ट कराए। तो इसमें निकला एक पिट्यूटरी ट्यूमर। बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जितने भी हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं जो कि थायराइड से रिलेटेड हुआ, स्ट्रेस हार्मोन्स हुए, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हुए, ये ग्लैंड सिक्रीट करता है। और इसी में ग्रोथ हार्मोन होता है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन ये बच्चों में तो ग्रोथ करता है हार्मोन, जब इसमें ट्यूमर हो जाता है तो ये बड़े लोगों में भी इतनी एक्सेसिव ग्रोथ करता है। इसे देखते ही पता चल गया कि इसके हाथों का साइज बहुत बड़ा हो गया था, फेस का साइज बहुत बड़ा हो गया था। तो इसके हमने ऑपरेट करने के लिए इसको एडमिट किया। और एक्चुअली ये बड़ी एक्सटेंसिव सर्जरीज होती हैं। अगर मैं आपको ब्रेन के माध्यम से समझाऊं, एक डमी के माध्यम से समझाऊं, अगर हम देखें तो ये जो ट्यूमर है ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में होता है इस जगह। पुराने जमाने में पूरा ब्रेन खोल के फिर इस ट्यूमर को ऑपरेट किया जाता था। जो रिसेंट टेक्निक्स हैं वो हम करते हैं नाक के थ्रू ऑपरेशन करते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और प्रिसाइज सर्जरी होती है। इसमें कोई भी स्कार मार्क नहीं आता। इस सर्जरी की ये ब्यूटी है कि इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि मरीज का बाहर कोई स्कार ही नहीं है, और अंदर ही अंदर हम एंडोस्कोप से इसको ऑपरेट कर देते हैं और उसके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। विद इन अ मंथ पेशेंट के दोनों हाथों की जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो नॉर्मल इंसान की तरह काम करने लग जाएगा। सर इसमें एक बात और है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इस मामले को टच करने से मना कर दिया था, हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसे में आपने ये केस लिया, ऐसा क्या मामला था? एक्चुअली ये बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं, जिसके लिए बहुत ही आपको जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसकी जो मशीन्स हैं, वो 3-4 CR के अराउंड आती हैं। हर एक हॉस्पिटल इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये देहरादून गया, वहाँ पे कुछ 1-2 डॉक्टर्स ने इसे कहा, उसके इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बहुत सारी। तो ये वहां से फिर मेरे पास वापस आ गया। फिर मैंने दिल्ली से एक कंपनी से बात करके इसके इंस्ट्रूमेंट अरेंज किए। हमने उसको रेंटेड किया क्योंकि ये अराउंड 5 CR के आसपास इसका पूरा सेटअप बनता है। फिर हमने इसको, वो दिल्ली से इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आए और बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी है। तो हर लोग, मतलब हर कोई इतनी प्रिसाइज सर्जरी नहीं करते हैं। तो ये ऑपरेट हुआ और आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। कल ऑपरेशन हुआ है, कल डिस्चार्ज हो जाएगा। जी, चलिए आइए अब मैं आपको उस पेशेंट से मिलवाने लेकर के चलता हूं जिसकी सर्जरी हुई है, और उससे भी जानेंगे कि किस तरीके की उसकी ये सर्जरी रही और उसका क्या कहना है। सर मेरा नाम जसकरण है। सर मेरे को ब्रेन में ट्यूमर था, जिसके कारण मेरे होठ, लिप्स, घुटनों में पेन वगैरह रहता था। तो जिसमें चलने में और बोलने में मेरे को दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। ये मेरे को बचपन से था। मैं देहरादून से रहने वाला हूँ। मैंने देहरादून भी ट्राई करा, एम्स वगैरह में भी ट्राई करा, दिल्ली में भी ट्राई करा। कई जगह इसका इलाज ट्रीटमेंट महंगा था सर, और कई जगह नहीं था। तो किसी ने मेरे को सर गुरपाल सहोता के बारे में बताया, काशीपुर सहोता हॉस्पिटल में। तो मेरी मुलाकात इनसे हुई, तो इन्होंने मेरा सर्जरी करी, जो कि मेरी सर्जरी नाक के थ्रू हुई है। कोई ओपन नहीं हुआ है। जो सर्जरी हुई मेरे नाक के थ्रू हुई है और सक्सेस रही है। मैं डॉक्टर गुरपाल का इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मैं अब ठीक हूँ।
काफी बेटर फील कर रहा हूँ। पहले जो पहला है कि मैं ट्रैवल करते हुए मेरे को घुटनों में पेन वगैरह होता था और बोलने में मेरे को दिक्कत होती थी, मैं रुक रुक के बोलता था पहले। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सही है, सब सही है, मेरा पेन नहीं है। अब बोलने में नाक के थ्रू हुई है, ये कोई बड़ी सर्जरी नहीं है ये। मतलब जो तकलीफ थी वो बड़ी थी, पर डॉक्टर गुरपाल के जरिए ये इजिली होगी।